बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शौहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पे रिज्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, मेरी आज की ये वीडियो खास खातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर के इस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, खास तौर पर खातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगे। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का यह हिस्सा दबा लिया जिसे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे, उसके अपने नसीब के बायस शौहर को अच्छा रोजगार मिले। जैसे कि आपने सुना होगा कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिस्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी उनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज दाना मुराद नहीं। औरत हमेशा ये चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी खत्म ना हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजिम कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसके घर वाले सुकून से जिंदगी गुजार सकें, किसी से कुछ मांगना न पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलीलो खार होते रहते हैं जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पांव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पांव दबाए वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पांव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन अस्माए मुबारका हैं। शौहर के पांव दबाने के साथ साथ इसका विर्द जारी रखे। मोहतरम भाई और बहनों, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिस्क और बरकत लेकर आता है। एक इसमें मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शौहर को भी फिट कर देगा। आपके शौहर के रिस्क, दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शौहर को माला माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूद, ये इस्म मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है, यानी अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो ये इसमें मुबारका दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और उनकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, दरअसल बात यूं है कि जब औरत अपने खाविंद की खिदमत करती है तो इस अमल से उसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शौहर के पांव दबा रही होती है और साथ साथ इसमें मुबारका का विर्द कर रही होती है, तो इस अमल से उनके रिस्क में इजाफा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखिए कि मियाँ और बीवी के दरमियान नाराजगी रिस्क और दौलत में बहुत ज्यादा कमी का बायस है।
लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर लें और एक दूसरे से नाराज ना हो। मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हल्की सी भी नाराजगी या नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर यही रिश्ता खुशी और प्यार मोहब्बत में बदल जाए तो उस घर में सुकून ही सुकून रहता है। उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती, रिस्क की भी कभी कमी नहीं आती। अक्सर ये बात देखने में आई है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता नहीं देख पाते। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से रहें, तो उनमें नाराजगी, लड़ाई और झगड़ा पैदा करने के लिए बहुत से हरबे आजमाते हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी जिंदगी भर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, तो कोई चाहे कुछ भी कर ले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह पाक भी ऐसे मियाँ बीवी की मदद फरमाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसे उसका खामिंद जब देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। अगर शौहर उससे किसी बात का हुक्म दे वो उसकी अताअत करे, और अगर शौहर घर में ना हो तो वो उसके माल और अपने नफ्स की हिफाजत करे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए और मेरा सुनना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।